अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद शरीफ साहब। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है छठी जमात की उर्दू किताब का सबक। तो इसका उन्वान है नेक आदात। नेक आदात। चूंकि सबक हमने पढ़ा है तो आज हम इसके मशकी सवालात करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल जो है वो है अल्फाज और माने। तो ये हमने सीखे हैं, ये हमने पढ़े हैं। तो उम्मीद है कि आपने अपनी कापी पर दर्ज किए होंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो सवाल नंबर 2 से है। सवाल नंबर 2 है सवाल नंबर 2 के सवालात हैं, कुछ पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। तो पहला जो सवाल है इसका ये है, आदमी किस तरह से पहचाना जाता है? तो इसका जवाब लिखेंगे, आदमी अपनी आदतों से पहचाना जाता है। आदमी अपनी आदतों से पहचाना जाता है। तो सवाल नंबर 2 है, देर से जागने के क्या नुकसानात होते हैं? जो आपकी किताब पर है। तो इसका जवाब लिखेंगे हम, देर से जागने के कई नुकसानात होते हैं। जैसे देर से जागने वाले बच्चे कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचते, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं वगैरह। तो ये सवाल नंबर 2 हुआ। इसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, आज का काम कल पर मत छोड़ो के क्या मानी हैं? तो इसका जवाब लिखेंगे हम, आज का काम कल पर मत छोड़ने का मतलब है कि जो बच्चे ये सोचकर शाम को ज्यादा देर तक खेलते हैं कि स्कूल का काम कल करेंगे, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। अगर होता भी है लेकिन कोई न कोई नुक्स जरूर रह जाता है। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 4 इसका है, आज का काम कल पर छोड़ने से क्या नुकसानात होता है? तो इसका जवाब लिखेंगे हम, आज का काम कल पर छोड़ने से कई नुकसानात होते हैं। जैसे आदमी वक्त पर अपना काम नहीं कर पाता, सफाई का ध्यान नहीं रख पाता, अपना लिबास ठीक नहीं रख पाता वगैरह। तो ये इसके नुकसानात हैं। तो इसके बाद है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, झूठ बोलना क्यों अच्छा नहीं है? तो इसका जवाब लिखेंगे हम, झूठ बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा गुनाह है और झूठ बोलने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। तो इस तरह से इसका जवाब मुकम्मल हुआ। तो इसके बाद है, अच्छी आदतों के बारे में चंद जुमले लिखिए। तो इसके बाद लिखेंगे चंद जुमले अच्छी आदतों के बारे में। इंसान अपनी आदतों से पहचाना जाता है। अच्छे आदत इंसान को बाकी लोगों में मकबूल रखते हैं। अच्छी आदतों वाले पर हर कोई भरोसा करता है। अच्छी आदत रखने वाले अपना काम वक्त पर कर सकते हैं, सफाई का ध्यान रख सकते हैं, अपना लिबास ठीक से रख सकते हैं, अपने आसपास को साफ रख सकते हैं, अपने उस्ताद का अदब करते हैं। अच्छे आदत रखने वाले जिंदगी में कामयाब रहते हैं। तो इसके बाद है एक और सवाल, वो है, मंदरजा झेल अल्फाज की जिद लिखिए। ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनका जिद लिखना है। अच्छी आदत, मिसाल है अच्छी आदत, इसका लिखेंगे जिद बुरी आदत। इसी तरह फायदे, इसका जिद आएगा नुकसानात। इसके बाद है हाजिर, इसका आएगा गैर हाजिर। तो इसके बाद है तकलीफ, इसका आएगा आराम। दोस्ती का जिद क्या आएगा? दुश्मनी। सुबह का जिद क्या आएगा? शाम। देर का जिद क्या आएगा? सवेर। जागना, इसका जिद क्या आएगा? सोना। झूठ का आएगा जिद सच। गंदगी का जवाब आएगा या जिद आएगा
صفائی. کامیاب, کامیاب کا ضد کیا آئے گا؟ ناکام. تو اس طرح سے یہ سوال بھی مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد اور ایک سوال ہے, پڑھیے اور لکھیے, جو آپ کی کتاب پر ہے. احمد دیر سے جاگتا ہے, اسی لیے وہ سکول وقت پر نہیں پہنچتا. یہ دو جملے ہیں. اس جملے میں احمد اسم ہے اور وہ ضمیر ہے. گویا کہ پہلا جملہ ہے جو احمد دیر سے جاگتا ہے, اس میں احمد جو ہے وہ اسم ہے, تو اسی لیے وہ سکول پر وہ جو آیا ہے وہ احمد کی جگہ پر آیا ہے, تو اس کو ضمیر بولتے ہیں. تو اس جملے میں احمد اسم ہے اور وہ ضمیر ہے. ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو. ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو. تو ایسے ضمائر تلاش کر کے لکھیے. اپنے سبق میں ڈھونڈنا ہے اور ضمائر تلاش کر کے لکھنا ہے. مثلا اس میں نے لکھے ہیں چند, تو آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہو. اور وہ یہ ایک ضمیر لفظ ہے. آپ جو لفظ ہے یہ بھی ضمیر ہے. اس, یہ, ان, جس, جن وغیرہ. تو اس طرح سے یہ سبق مکمل ہوتا ہے. تو دیجیے اجازت اپنے استاد شریف صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.